दोस्तों, हम चाहें कितनी ही बड़ी बड़ी बातें क्यों ना कर लें, लेकिन सच ये है कि हमारे देश के बहुत से हिस्सों में आज भी महिलाएं पुत्र को जन्म देने के लिए तमाम तरह के टोटके करती हैं। और इसके बारे में एक रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है। हम इस पर बात करेंगे, फिर समझेंगे कि आखिर इस मोबाइल युग में, इस इंटरनेट युग में ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हम इसको नहीं रोक पाए हैं। असल में दिसंबर 2016 में बीबीसी वर्ल्ड ने भारत पर एक स्टोरी की थी। ये स्टोरी देश के केरल राज्य के एक नामी अखबार में 6 कॉलम में छपी, यानी बड़ी स्टोरी थी। उस स्टोरी के बारे में कहा गया कि गर्भवती महिलाओं को पुत्र पैदा करने के इसमें गारंटीड नुस्खे बताए गए थे। उसमें कितने बजे आप सोएं, कितने बजे जागें, कितने बजे उठें और कितने बजे संबंध बनाएं, इसका सही समय, दिशा, अवस्था और तमाम तरह की खाने पीने के नियम दिए गए थे। बीबीसी तो लंदन के नामी डॉक्टरों और मेडिकल रिसर्च के हवाले से इतना ही कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो सारी बातें बताई गई हैं इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन सच ये है कि वैज्ञानिक आधार की तो किसी को पड़ी भी नहीं है। उनको तो बस बेटा चाहिए, बेटा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इस सोच के साथ आज भी हमारे देश में कई परिवार हैं। हरियाणा के एक और घटना का जिक्र है इसमें। हरियाणा के बादशाहपुर के एक आर्य समाज मंदिर से पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया अभी कुछ दिन पहले। ये लोग मंदिर में चल रहे क्लिनिक में औरतों को पुत्र पैदा करने की दवाई दे रहे थे वो, और इस चक्कर में सैकड़ों औरतों को चूना लगा चुके थे। न जाने कितनी औरतें इस उम्मीद में वो नकली दवाएं खाई जा रही थीं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना पूछे कि इसमें क्या है, कि उन्हें लड़का होगा और लड़का हो गया तो सातों जन्म सफल है। ये इतना भुला देते हैं ऐसे लोग कि क्या सिर्फ पुरुषों के बल पर ये दुनिया चल सकती है, या क्या सिर्फ स्त्रियों के बल पर ये दुनिया चल सकती है। इस दुनिया को चलाने के लिए तो पुरुष और स्त्री हमारे पास बराबर मात्रा में होने चाहिए। और ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसकी वजह से ऐसा होता रहता है और ये जीवन दुनिया आज तक चल रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जिसको इसका संतुलन बिगाड़ना चाहते हैं सिर्फ पुत्रों को पैदा करके। फिर जब पुत्र बड़े होंगे फिर क्या होगा? फिर हर तरफ पुत्र ही पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी ही नहीं। तो फिर ये जीवन कहाँ जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा? इसमें यह भी कहा गया है कि एक बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं जिनकी वजह से हमारे देश में योग काफ़ी पॉपुलर हुआ, वो भी बहुत लंबे समय तक पुत्र जीवक बटी बनाते रहे, बेचते रहे, और देश भर के गली मोहल्लों में खुली उनकी दुकानों से औरतें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वो खरीदती रहीं। भारत में आज भी गांवों का जो साक्षरता का स्तर है वो 67.77% है और शहरों का 84.11% है। लेकिन ये जो पुत्र की चाहत में जो गोलियां खाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ गांव में नहीं रहते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ताबीज़ बनवाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, धागे बांधते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उस की जा रही गतिविधि का पुत्र के जन्म से कोई सीधा लेना देना है या नहीं। बेटे के अरमान में ये जाहिल बन जाते हैं, पढ़े लिखे जाहिल। दोस्तों, हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस बारे में कोई बात करता नहीं। अगर कोई विदेशी मीडिया इस बारे में समाचार छाप दे तो हम उसको कहते हैं हमारे देश की छवि खराब कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं स्वीकार करते हैं कि हमारे आसपास ये सब चल रहा है और ये सब बड़ा गहरा बैठा हुआ है। आखिर बेटे की इतनी बड़ी इच्छा क्यों? क्या बेटा अगर हो गया और इस दुनिया में सबके बेटे हो गए तो फिर क्या होगा आगे? दुनिया तो वहाँ रुक जाएगी, क्योंकि दुनिया तो चल रही है, स्त्री पुरुष बराबर मात्रा में है, इसलिए चल रही है। जिस दिन सिर्फ पुरुष हो जाएंगे दुनिया रुक जाएगी, जिस दिन सिर्फ स्त्रियां हो जाएंगी दुनिया रुक जाएगी। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसी वजह से तो पूरा करंट चल रहा है। अब करंट में सिर्फ नेगेटिव होगा तो नहीं चलेगा और सिर्फ पॉजिटिव होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है। बहुत से घरों में, अब एक जो रिपोर्ट है मेरे सामने, इसमें एक उदाहरण है। दिल्ली की एक मिडिल क्लास रिहाइश में रहने वाले अरोड़ा साहब की 5 बेटियां और एक बेटा। सबसे बड़ी बेटी 19 साल की थी जब फाइनली दुनिया भर के व्रत, उपवास, मंत्र, जाप दुनिया भर का उन्होंने कर लिया
पीर फकीर मंदिर सब कर लिए, तब उनके घर में पुत्र रत्न हुआ। पुत्री भी रत्न ही है, लेकिन लोग पुत्र को रत्न कहते हैं। अब पलक पावड़े बिछाकर जिसके आने का 19 बरस तक इंतजार किया, मतलब बड़ी बेटी 19 साल की हो गई, 19 साल बाद उसको एक छोटा भाई होता है। जाहिर है इसी उम्मीद में कार्यक्रम किया जा रहा था कि एक दिन पुत्र जरूर होगा। अब इसमें उदाहरण दिया गया है कि जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला कि मतलब दादा दादी भी उसके कि भैया इसके लिए तो हम किडनी लिवर भी बेच देंगे, कुछ भी करेंगे, खुश रहे, कि उसने एक दिन ऐसी ही नौबत ला दी। इस परिवार ने ना तो बेटियों को ढंग से पढ़ाया, ना उन्हें घर ज़मीन में कोई हिस्सा दिया, फिर भी पांचों बेटियों ने स्कूल टीचर से लेकर क्लर्क तक कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी कर ली। बेटा 12वीं के आगे पढ़ाई नहीं, शराब और ड्रग्स की लत में पड़ गया और इतनी बुरी हालत हो गई कि दोनों किडनी फेल होने की नौबत आ गई। वो तो भला हो कि माँ और उसका ब्लड ग्रुप एक था, तो आखिर में माँ ने अपनी एक किडनी देकर अपने मरते हुए बच्चे को, बेटे को, पुत्र रत्न को बचाया। आज माँ बाप दोनों बूढ़े हो चुके हैं, बेटियां कमा रही हैं। वो 5 बेटियां जो उन्होंने इस आस में उनको जन्म दिया कि पुत्र होगा, वो बेटियां तो काम कर रही हैं और उनकी कमाई से घर चल रहा है, लेकिन वो जो बेटा है वो आज भी कुछ नहीं करता है। ये एक घर की कहानी है, लेकिन आप सोचिए ना कि ये कितनी खराब स्थिति है हमारे देश में। बहुत सारे बाबा आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वैद्य, हकीम, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या मिल जाएंगे, जो आपको बड़े बड़े नुस्खे बताएंगे, आपसे पैसा भी ऐंठ लेंगे। सारी बातें एक तरफ। मान लीजिए कि कोई ऐसी दवा बन भी जाए, मान लीजिए, वैसे तो है नहीं कोई, तो क्या ऐसी दवा हमारे दुनिया समाज के लिए एक कारगर उपाय है? क्या आप चाहते हैं सबके घरों में बेटा हो जाए? बेटी किसी के घर में हो ही ना, तो फिर क्या होगा? कैसे चलेगी ये दुनिया? और क्या आज भी इतना भेदभाव रह गया है? आज जब पढ़ाई लिखाई में लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं, जब इतनी सारी बातें हम करते हैं, और उसके बीच में हम ये सारी बातें भी करते हैं कि किसी तरह से हम बस एक बेटे को जन्म दे लें। दोस्तों, ये बातें कहीं भी होती नहीं हैं। जब भी ऐसी बातों पर कोई जिक्र किया जाता है तो हर कोई कहता है कि आप जो हैं हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं और देखा नहीं जाता जितना खासकर इस रीजन में देखा जाता है। ये सब पाकिस्तान में भी बहुत है, हिंदुस्तान में भी बहुत है, बांग्लादेश में भी है। ये पिछड़ी हुई सोच का परिचायक है। लड़कों का होना ही अच्छा है, लड़कियों का होना तो अभागा है। कितने घर हैं, न जाने कितने घर हैं जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से बेहतर कर रही हैं। वैसे तो कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, लड़कों और लड़कियों का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं और दोनों की उतनी ही ज़रूरत है। लड़कियों की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी लड़कों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हमने इसको कंपैरिजन बनाकर अपने दिमाग में एक ऐसी ख़राब सोच को विकसित कर लिया है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। मैंने कुछ समय पहले एक रील में भी बोला था कि लड़का बिगड़ गया तो माँ बाप कहते हैं चलो अब इसकी शादी करा देते हैं, वो लड़की आएगी तो सही कर देगी। मतलब क्या लड़कियाँ इस काम के लिए कि बिगड़े हुए लड़के को सही करें? और आप तो लड़कियों को जन्म ही नहीं देना चाहते। दुनिया चलेगी कैसे आगे सिर्फ लड़कों के बल पे? सोचिए इस बात को, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं।